आयोग का नाम, भर्ती का नाम, परीक्षा, लिखित परीक्षा का प्रकार तथा सिलेक्शन का प्रोसेस और पेपर का पैटर्न। उसके बाद में लास्ट में सेक्शन, कितने कितने सब्जेक्ट आएंगे और उसका सिलेबस क्या है, मैं सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, भर भर की कमेंट आ रहा था कि सर मुझे बीएसएफ, एससीएम और एएसआई का सर सिलेबस बता दीजिए, हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से हम तैयारी करें, क्योंकि हम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा नंबर कम हो जाता है। तो हम किस प्रकार से पढ़ाई करें ताकि हमारा जो मॉक टेस्ट है ना 80+ मेरे भी नंबर अचीव हो सकें, प्राप्त हो सकें। तो साथियों, मैं आप सभी के सामने सबसे पहले आयोग का नाम बताऊंगा। आयोग का नाम है बीएसएफ मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब सीमा सुरक्षा बल। और भर्ती का नाम है एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं। और एससीएम मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। ठीक है। लिखित परीक्षा, इसका लिखित परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। अगर साथियों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 5 सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला, शारीरिक परीक्षण जो 17 मार्च से स्टार्ट होकर और 10 जून तक चलेगा। दूसरा, लिखित परीक्षण जो अगस्त या अगस्त के बाद में संभावना जताई जा रही है कि लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद तीसरा है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट मतलब स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा और टाइपिंग होगा। टाइपिंग में भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शनल है, आप जो चॉइस करेंगे वो आपको स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा प्रोसेस है दस्तावेज सत्यापन। साथियों, ये पांचों प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चौथा प्रोसेस जो है दस्तावेज सत्यापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपकी हाई स्कूल, इंटर जो डॉक्यूमेंट जिस पद के लिए आप चयनित किए जा रहे हैं उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट एलिजिबल है वो सारी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद में लास्ट 5वां है मेडिकल परीक्षा, मतलब मेडिकल परीक्षा होगा। और वही आपका पूरा ऊपर से लेकर मतलब सिर से लेकर पैर तक स्कैन किया जाएगा और सारी चीज़ों को विस्तार से देखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं साथियों, जैसे आपका है लिखित परीक्षण। तो लिखित परीक्षण में क्या क्या होगा वो चीज़ें जानना जरूरी है। तो पेपर पैटर्न की बात करेंगे साथियों। पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें कितना आएगा, सबसे पहला सवाल यही हो जाता है साथियों। सबसे पहले इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल क्वेश्चन 100 है। और अगर समय कितना मिलेगा तो 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 100 मिनट हमको मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मिनट में हमको हल करने होंगे और ये 100 नंबर का होगा। अगर बात करें पेपर का लेवल कैसा होगा साथियों, तो इंटरमीडिएट लेवल तक ये पेपर होगा। अगर आप बात करें सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है साथियों, हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से आप 100 में से 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं विषय मतलब सेक्शन कितने हैं साथियों। इसमें 5 सेक्शन हैं और हर सेक्शन से 20 सवाल पूछे जाने हैं। तो साथियों अगर सेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहला रीजनिंग है जहां से 20 सवाल पूछे जाएंगे और 20 नंबर का होगा। फिर दूसरा सेक्शन है मैथ का, 20 सवाल पूछे जाएंगे, 20 नंबर का होगा। तीसरा सवाल है क्लर्क के एप्टीट्यूड का, 20 सवाल पूछे जाएंगे और 20 नंबर का होगा। और चौथा है कंप्यूटर, 20 सवाल पूछे जाएंगे, 20 नंबर का होगा। 5वां है हिंदी और इंग्लिश। साथियों हिंदी से भी 20 सवाल पूछे जाएंगे और इंग्लिश से भी 20 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके मुताबिक आपको जो अच्छा लगे आप वो चयन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी चॉइस करेंगे तो हिंदी के 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 20 सवाल हटा दिए जाएंगे। अगर आप इंग्लिश चॉइस करेंगे तो इंग्लिश के 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी के 20 सवाल हटा दिए जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से पाँचों को ऐड करते हैं तो 100 सवाल हमारे सामने हो जाएंगे, 100 नंबर के होंगे और 100 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। साथियों ये था, मैंने आप सभी को सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, पेपर का पैटर्न बता दिया है और इसी के साथ में हमने सेक्शन बता दिया है, 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने हैं वो भी बता दिया है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की बात करेंगे। साथियों सिलेबस बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे रीजनिंग से 20 सवाल पूछे जाएंगे, 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रीजनिंग में पूछे क्या जाएंगे आखिर। तो साथियों एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे शब्दों को। सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, समस्या को सुलझाना, शब्द निर्माण, आकृति वर्गीकरण, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, कोडिंग और फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, खाली स्थान भरे, समानता, विभेदन क्षमता, अवधारणा, पर्यवेक्षण, शब्द और आकृति
वर्गीकरण, रक्त संबंध और विविध इत्यादि, ये सारी चीज़ें रीजनिंग के संबंधित हैं और यही इतना ही आपको पढ़ना है। इससे बाहर आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार स्टार्ट करके देख लीजिएगा। और हाँ साथियों, मैं एक बात और आपको बता दूँ, आप स्टडी कर रहे हैं तो ये कोई पढ़ाई करना कोई मजाक बात नहीं है। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने कैरियर के लिए पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ें। जो भी आपका स्टडी टेबल है या लाइब्रेरी में जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं 8-10 घंटे, वहाँ पर एक सादा पेपर में एक लिखो कि रीजनिंग में मुझे इतने जो हमने अभी चैप्टर बताए हैं उन चैप्टर के नाम एक सादे पेपर में लिख लो और जो चैप्टर आप पढ़ो उसको टिक करते रहो। इससे क्या होगा, आप सारे चैप्टर जो भी चैप्टर हैं, करीब में इसमें 17 चैप्टर हैं, तो सारे 17 चैप्टर आप नोट कर लोगे और 17 चैप्टर आप 1 महीना 2 महीना जो भी टारगेट दोगे 17 चैप्टर आप पढ़ लोगे और टिक कर लोगे। ठीक है, इसी के साथ आप बात करेंगे क्लियर के एप्टीट्यूड। ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है क्लियर के एप्टीट्यूड का। साथियों यहाँ से भी 20 सवाल आते हैं और 20 नंबर का होता है, तो ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ अगर बात करेंगे साथियों तो यहाँ इसका क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है साथियों, इतना ही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ। वर्णमाला फिलिंग, विवरण पर ध्यान और डेटा की जांच करना, आंकड़ों की तुलना करने की क्षमता तथा वर्तनी जांच और त्रुटियां ढूंढना और क्लर्क की योग्यता से संबंधित अन्य विविध मुद्दे, यही 6 टॉपिक हैं जो आपको क्लियर के एप्टीट्यूड के अंतर्गत पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है और इतने पढ़ लेंगे तो आपके 20 क्वेश्चन जो हैं सही हो जाएंगे, 20 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। साथियों क्लियर के एप्टीट्यूड देखने में थोड़ा सा भारी भरकम सा लगता है, बहुत डर लगता है बच्चों को, लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे साथियों मैथ की। साथियों मैथ में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का होता है, ये भी बहुत अच्छा है अगर आप अच्छे से। और एक बात और अच्छी बात है कि इसमें भी 7 चैप्टर ही हैं मात्र, मतलब ज़्यादा दुनियादारी सब कुछ नहीं पढ़ना है, मात्र 7 चैप्टर ही आपको पढ़ना है और 7 चैप्टर पढ़ के आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। साथियों मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ एक सादा पेपर लो, पेन लो और इस जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर को नोट कर लो और चिपका दो। जो भी पढ़ो उसको टिक करते रहो। ठीक है, अगर बात करें मैथ की तो इसमें संख्या प्रणाली है, मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएँ हैं, बीजगणित है, ज्यामिति है, मापन है, त्रिकोणमिति है तथा संख्या चार्ट और विविध है। ये 7 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रिवीजन करना है। इसी के साथ कंप्यूटर, जो कि ये समझ लो कि बेसब SCM और ASI का रीड है कंप्यूटर, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ आके गलती करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना है। फालतू की चीज़ें पढ़ना इतना टाइम भी नहीं है और फालतू की चीज़ें आप पढ़ भी नहीं सकते। तो ज़रूरी क्या है पढ़ना आपको, मैं सिर्फ इसमें 4 चैप्टर हैं जो ही मतलब 4 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला है बुनियादी कंप्यूटर का मूल बातें, मतलब फंडामेंटल कंप्यूटर की मतलब मूलभूत चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य, कंप्यूटर का इतिहास क्या है और भविष्य क्या होगा, इनके बारे में आपको जानना है तथा कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सभी को पढ़ना है। बस मुश्किल से 4 चैप्टर हैं, इतने ही आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ आप बात करेंगे हिंदी। साथियों हिंदी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप हिंदी चॉइस करेंगे तो इंग्लिश हट जाएगा, इंग्लिश चॉइस करेंगे तो हिंदी हट जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप क्या चॉइस करते हैं। जैसे कि मैं हिंदी चॉइस करूँगा और मैं भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी चॉइस करेंगे, तो आज हम हिंदी की बात करेंगे। साथ ही एक बात और बता दूं, मैं चाहता हूं, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं और इस सवाल का जवाब मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, एक सवाल है, हिंदी बहुत पवित्र भाषा है, बहुत मतलब अच्छा लगता है हिंदी बोलना, तो आपको बताना है हिंदी हमारे देश की राजकीय भाषा है। तो आप बताएं कि कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी हमारे राजकीय भाषा है। ठीक है, ये इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और साथियों आप चैप्टर की बात करते हैं, जैसे हिंदी में हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची तथा विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना तथा लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय तथा संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकांकियाँ, रस, छंद, अलंकार और अपठित बोध और तथा प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार तथा विविध, ये सारी चीज़ें थी हिंदी में जो आपको पढ़ना है। इसी के साथ ये जो मेरा सिलेबस था ये समाप्त हुआ। और साथियों मैं बता दूं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। और एक अच्छी चीज़ है कि इसमें जीके जीएस ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं जीके और जीएस से ही भागते हैं, मैक्सिमम बच्चे जीके जीएस से ही भागते हैं।
और इसमें जीके जीएस से संबंधित कुछ भी नहीं आने वाला है। और हाँ, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है साथियों, क्योंकि इसमें जैसे आपको पता 17 मार्च से जब फिजिकल स्टार्ट हुआ तो बहुत मैक्सिमम बच्चे इसमें फेल हो गए। मतलब जो पढ़ने में अच्छे हैं ना, वो सारे बच्चे फिजिकल में फेल हो गए हैं। अब जो फिजिकल में पास होके आ रहे हैं ना, उसमें क्या होगा, अब ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांसेस है ही नहीं। अगर आप 80+ क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को सेलेक्टेड मानो और आपका सिलेक्शन डन है। अगर आपका 80+ क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है, तो जो मैंने अभी सिलेबस आपको बताया है, इतना ही आप पढ़ लो और 80+ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और एक बात और है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान देना। एक बार पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन करो। साथियों, एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि डर हमें उससे नहीं लगता जो 100 प्रकार की चीज़ों को जानते हैं, लेकिन डर हमें हमेशा उस व्यक्ति से लगता है जो एक ही शस्त्र को 100 प्रकार से चलाना जानता है। तो इस वजह से जो टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करते हुए पढ़ो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। और हाँ, आपको ये वीडियो जो है, और ये सिर्फ मैंने आपके काम की बात की है, आपके मतलब की बात की है, तो मैं चाहता हूँ मेरे ऐसा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट ज़रूर करना, तथा आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका भाई हूँ और आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने भाई का सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।